और हमास के लड़ाकों ने गाजा में घुसने की कोशिश की। नेवी का दावा है कि इस कोशिश के दौरान हमास के 10 लड़ाकों को जो समंदर के जरिए घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे उन्हें मार गिराया गया। समंदर के रास्ते ये घुसपैठ की बड़ी कोशिश थी और गाजा पट्टी के रास्ते दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे ये हमास के तमाम लड़ाके। बड़ी खबर है, जनिन कैंप में आईडीएफ की छापेमारी हुई है। इजरायली फोर्स ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। हमास लड़ाके भी जमकर कर रहे हैं फायरिंग। और देखिए, इजराइल हमास के बीच जारी जंग का आज 19वां दिन है। गाजा पर इजराइल का बारूदी प्रहार जारी है। 24 घंटे में 400 हमास के ठिकानों पर इजराइल ने बमबारी की है। अब तक गाजा में क्या हुआ, आपको डिटेल्स बताते हैं। युद्ध का 19वां दिन है। 12,000 टन बारूद से तबाही लाई गई है। 10,000 ठिकानों पर हमले किए गए हैं। टारगेटेड अटैक किया गया है, जिसमें 5700 से ज्यादा लोग, मतलब 5700 से ज्यादा लोगों की मौत की भी खबर सामने आई है। इस बीच एक और बड़ी खबर, उसका रुख कर लेते हैं। गाजा मीडिया का बहुत बड़ा दावा, गाजा में अब तक 12,000 टन बारूद बरसाए गए हैं। 7 अक्टूबर से लेकर अब तक ताबड़तोड़ हमले किए गए। गाजा हमला हिरोशिमा पर हमले जैसा है, ये गाजा मीडिया के हवाले से खबर सामने आई। तो गाजा मीडिया के मुताबिक इजराइल ने गाजा पर 12,000 टन से ज्यादा बम दागे हैं और इन बमों की क्षमता हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम के बराबर है। फिलिस्तीनी इलाके में औसतन 33 टन विस्फोटक गिराए गए हैं, ये बड़ी जानकारी। और हमास के हमले के बाद इजराइल लगातार वहां पर बमबारी भी कर रहा है। जी बिल्कुल। और देखिए, इजराइल ने खाने की सामग्री, ईंधन, मेडिकल एड पर रोक लगा दी है। हमास इजराइल युद्ध में अब तक 5,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जो इसमें सबसे ज्यादा फिलिस्तीनी थे। और देखिए, जो डिटेल्स आ रही है कि 12,000 टन से ज्यादा अंजलि बम दागे गए हैं। जी हां, जिसकी क्षमता हिरोशिमा परमाणु हमले जैसी बताई जा रही है, वहीं फिलिस्तीन में 33 टन विस्फोटक गिराए गए हैं, ये बड़ी जानकारी भी मिल रही है। और आज की तारीख में गाजा पट्टी में खाने की सामग्री की भारी कमी देखी जा रही है। ईंधन खत्म हो चुका है, मेडिकल सहायता तक रोक दी गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, 5,791 फिलिस्तीनियों की अब तक मौत भी हो चुकी है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। जल्दी से अब आपको बिग वॉल के जरिए हम बताते हैं 4 चेहरों के बारे में, जिनकी इजराइल शिन बेट की मिली नीली यूनिट जो है वो तलाश करिए। वो 4 चेहरे कौन से हैं, शुरुआत करते हैं। जी बिल्कुल। सबसे पहला चेहरा है इस्माइल हानिया का। ये छात्र जीवन से ही हमास के संपर्क में रहा है और टॉप जो दुश्मन है इजराइल के, उसमें इसकी गिनती होती है। 2006 में फिलिस्तीन का ये पीएम बना था अंजलि। जी हाँ, और सिर्फ इतना ही जानकारी ये भी कहती है कि राष्ट्रपति अब्बास ने पीएम पद से इस्माइल हानिया को हटाया था। गाजा पट्टी के पीएम के तौर पर अब भी ये साथ हैं। दूसरा चेहरा है याहिया सिनवार का, जो कि हमास का दूसरा सबसे बड़ा नेता बताया जाता है। जी बिल्कुल। और 2017 में ये हमास का नेता चुना गया था और उसके बाद से लगातार ये वहां पर सक्रिय है। 1987 में ये हमास का सदस्य बना और आज तक ये वहां पर बना हुआ है। 23 साल इजराइल की जेलों में भी ये रहा है। उसके बाद हमास संगठन में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। तीसरा बड़ा चेहरा है मोहम्मद दायफ का, अल कस्साम ब्रिगेड का कमांडर इन चीफ ये बताया जाता है और सुसाइड अटैक, किडनैपिंग में ये माहिर है। और आगे इसके बारे में जानिए। हमले वाली सुबह इसने एक ऑडियो भी वायरल कराया था। जी बिल्कुल। और इसी तरह से ये इनकी मॉडस ऑपरेंडी है। 2014 में इजरायली हमले में इसके पत्नी और बच्चे तक की मौत हो गई है। और एक जगह पर इसकी स्पेशलिटी ये है कि एक जगह पर एक रात से ज्यादा नहीं रुकता है। यही वजह है कि आज भी सक्रिय है। चौथा चेहरा सालेह
अल अरोरी ये उप प्रमुख है वेस्ट बैंक में और हमास का बड़ा नेता माना जाता है। अरब और इस्लामी देशों से जब हमला हुआ तो अंजलि इसने मदद भी मांगी थी। जी, ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड के लिए इसने मदद मांगी थी। सालेह अल अरोरी ने मीडिया में हमास का ये पक्ष रहता है, यानी कि मीडिया में ये एक तरीके से कह सकते हैं आप कि हमास का प्रवक्ता के तौर पर सामने आता है। जो भी इसे बात रखनी होती है, जो मांगे रखनी होती है, वो ये मांगे रखता है।